नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है भूतिया बंगाल में फंसे ट्रक ड्राइवर। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूं और पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस पेशे में कई रातें सुनसान रास्तों पर बिताई हैं, लेकिन जो मैंने उस रात देखा और सहा उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे भयानक घटना सुनाने जा रहा हूं। इसे बताते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह घटना उस रात की है जब मैं दार्जिलिंग से चाय पत्ती लोड करके बंगाल के लिए रवाना हुआ था। रात के करीब 12 बजे थे। पनौती हाईवे, जो पहले ही अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम है, हमारे रास्ते में था। मेरे साथ मेरा खलासी आकाश भी था। ढाबे पर खाना खाने के बाद हम हाईवे पर ट्रक लेकर रवाना हुए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी और आकाश की जिंदगी बदल दी। हमें एक खौफनाक चुड़ैल का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि वह चुड़ैल 500 साल से इस हाईवे पर भटक रही है और जो भी उससे टकराता है वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर उसकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। आइए आपको उस खौफनाक रात का सच बताता हूं। दार्जिलिंग की सुबह अपने आप में जादुई होती है। हरे भरे चाय के बागानों से उठती ठंडी हवा, पहाड़ियों के ऊपर मंडराते सफेद बादल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से हर कोई मोहित हो जाता है। समीर, जो पेशे से एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है, अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार था। उसका ट्रक पहले से ही चाय पत्तियों के बड़े बड़े बोरों से लदा हुआ था। आकाश, उसका खलासी और विश्वास पात्र साथी, ट्रक के बगल में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। चलो भैया, देर हो रही है। चाय की खुशबू ने तो पहले ही भूख बढ़ा दी है, लेकिन अब बंगाल तक का सफर भी तय करना है, आकाश ने उत्साह से कहा। समीर ने ट्रक का इंजन स्टार्ट करते हुए जवाब दिया, हाँ, रास्ता लंबा है और हमें समय पर पहुंचना भी है, लेकिन ध्यान रहे, यह सफर जितना सुंदर दिखता है उतना आसान नहीं होगा। उनके ट्रक का इंजन गड़गड़ाता हुआ चालू हो गया और वह चाय के बागानों से गुजरते हुए मुख्य सड़क पर आ गए। पहाड़ी सड़कें बेहद घुमावदार थीं और हर मोड़ पर ट्रक को संभाल कर चलाना जरूरी था। रास्ते में दूर दूर तक फैले चाय के बागानों का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। आकाश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया, यह जगह स्वर्ग जैसी है। क्या आप सोचते हैं कि यहाँ के लोग कभी डरावनी कहानियों पर यकीन करते होंगे? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डरावनी कहानियां हर जगह होती हैं आकाश, लेकिन हकीकत में डरना तभी चाहिए जब कुछ अजीबोगरीब सच में हो। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज की तेज रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों को पार कर रही थी। ट्रक अब समतल रास्ते पर आ गया था, लेकिन समीर को एहसास हुआ कि उन्हें अब भी बहुत लंबा सफर तय करना है। दोपहर होते होते वे एक छोटे से ढाबे पर रुके। ढाबे पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। ढाबे के मालिक ने समीर और आकाश को खाना परोसते हुए कहा, आप लोग पनौती हाईवे से जा रहे हो ना? रात के वक्त सतर्क रहना, वहां कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। समीर ने हंसते हुए कहा, कहानियां तो हर जगह की मशहूर होती हैं, लेकिन हमारा काम समय पर माल पहुंचाना है। डरने का समय नहीं है हमारे पास। ढाबे का मालिक मुस्कुराया नहीं, बल्कि उसने कहा, आपका अनुभव आपकी ताकत है, लेकिन रात को सतर्क रहिएगा। यहां रात में हर कोई सुरक्षित नहीं रहता। ढाबे से खाना खाकर और ट्रक का टैंक भरवाने के बाद दोनों ने सफर जारी रखा। रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था। सूरज डूबने के साथ साथ हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी भर गई थी। आकाश ने ट्रक की खिड़की बंद करते हुए कहा, भैया, यह इलाका कुछ अजीब सा लग रहा है।
इतनी खामोशी पहले कभी महसूस नहीं की। समीर ने उसे शांत करते हुए कहा, यह पहाड़ी इलाका है, रात में हर जगह खामोश हो जाती है, लेकिन ट्रक चलाते समय ध्यान रखना जरूरी है। रात के करीब 11 बज चुके थे। समीर ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। जंगल का रास्ता अब ज्यादा डरावना लगने लगा था। पत्तों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। भैया, मैंने सुना है कि पनौती हाईवे पर कई बार ड्राइवरों ने अजीब चीजें देखी हैं, क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? आकाश ने हल्के डर के साथ पूछा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। हमारा काम है समय पर चाय पत्तियां पहुंचाना, समीर ने जवाब दिया। रात और गहराने लगी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता अब और सुनसान और सन्नाटे भरा हो गया था। समीर ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, रेडियो में कुछ भी साफ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? आकाश ने चिंता भरे स्वर में पूछा। शायद सिग्नल की दिक्कत है, यहां पहाड़ी इलाकों में यह सामान्य बात है, समीर ने कहा। लेकिन रेडियो की आवाज ने उसे भी बेचैन कर दिया। यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे अलग और खौफनाक सफर होने वाला था। दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने क्या आने वाला है। समीर और आकाश ने ट्रक को पनौती हाईवे की ओर मोड़ दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, चारों ओर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दिन के समय जहां हलचल थी, अब रात में एक गहरी खामोशी छा गई थी। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते पीछे छूट चुके थे और अब सामने फैला था एक लंबा सुनसान हाईवे। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ों की लंबी कतारें थीं, जो अंधेरे में एक भूतिया छाया सी प्रतीत हो रही थी। सड़क पर न तो कोई और वाहन था, न ही कोई इंसान। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटे में केवल ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और कभी कभार टायरों के सड़क से रगड़ खाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश, जो आमतौर पर बहुत बातूनी होता था, अब चुप था। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भैया, यह रास्ता कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई आता जाता ही नहीं। समीर ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए जवाब दिया, यह रात का समय है और यह इलाका वैसे भी सुनसान रहता है। ज्यादा मत सोचो, बस ध्यान रखना और हेडलाइट्स पर नजर बनाए रखो। लेकिन समीर खुद भी इस अजीब माहौल को नकार नहीं पा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सामान्य से कहीं ज्यादा असामान्य लग रही थी। ट्रक के अंदर का माहौल भी भारी और घुटन भरा महसूस हो रहा था। सड़क के दोनों ओर फैली झाड़ियों से कभी कभार सरसराने की आवाजें आती थीं, जो उनके मन में हल्की बेचैनी पैदा कर रही थी। कुछ ही देर बाद आकाश ने ट्रक की खिड़की से झांकते हुए कहा, भैया, आपने देखा? पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा था। समीर ने तुरंत रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तुम्हारा वहम होगा, रात का समय है और अंधेरे में चीजें हमें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन आकाश ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं भैया, मैंने सच में कुछ देखा। वह किसी इंसान जैसा था, लेकिन वह कुछ अलग सा था। समीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके दिल में भी हल्की घबराहट ने जगह बना ली थी। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा सामान्य हो सके, लेकिन रेडियो में सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट और गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। यह क्या हो रहा है? रेडियो क्यों काम नहीं कर रहा? आकाश ने पूछा। शायद सिग्नल की दिक्कत है, पहाड़ी इलाकों में यह सामान्य बात है, समीर ने जवाब दिया। लेकिन रेडियो की फुसफुसाहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। रास्ते में एक मोड़ आया। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। सूखे पत्ते और कचरा सड़क पर बिखरने लगे और ट्रक का इंजन हल्का कांपने लगा। समीर ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और ट्रक को सावधानी से संभालते हुए बोला, यह हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? आकाश ने डरते हुए कहा, भैया, यह जगह ठीक नहीं लग रही, यहां कुछ अजीब है। हवा की सरसराहट के बीच उन्हें अचानक एक हल्की लेकिन साफ आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। समीर, आकाश। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी।
समीर ने तुरंत ट्रक रोक दिया। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। तुमने भी यह आवाज सुनी? उसने आकाश से पूछा। आकाश का चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, भैया, यह आवाज कहीं इंसानी नहीं थी। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। समीर ने ट्रक फिर से चालू किया और तेजी से गाड़ी बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए सन्नाटा और गहराता गया। अब हवा की आवाज भी बंद हो चुकी थी। केवल ट्रक की हेडलाइट्स सड़क के उस हिस्से को रोशन कर रही थीं जहां तक वे पहुंच पा रही थीं। समीर ने स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसकी छठी इंद्रिय उसे सचेत कर रही थी कि कुछ गलत है। आकाश भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भैया, यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं फंस गए हैं, आकाश ने कांपते हुए कहा। चुप रहो और अपनी दिमागी हालत को ठीक रखो। यह सिर्फ रात का असर है। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, समीर ने जवाब दिया। लेकिन इस हाईवे के अजीब सन्नाटे ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी जगह पर आ गए हों, जहां समय और जगह ने अपना अस्तित्व खो दिया हो। हवा अब फिर से सरसराने लगी थी और झाड़ियों के बीच कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। यह सफर अब एक डरावने सपने की तरह लगने लगा था और समीर और आकाश दोनों को यह एहसास हो रहा था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। जैसे जैसे समीर और आकाश ट्रक लेकर हाईवे पर आगे बढ़ते जा रहे थे, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। हर तरफ सन्नाटा गहराता जा रहा था। सड़क पर मौजूद पेड़ों की परछाइयां ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में डरावनी आकृतियों में बदल रही थीं। समीर को अब तक कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन आकाश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भैया, यह रास्ता कितना सुनसान है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आकाश ने धीमी आवाज में कहा। समीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, तुम फालतू की बातें मत करो और अपनी सीट पर चुपचाप बैठो। लेकिन तभी ट्रक के आगे अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने समीर के भी होश उड़ा दिए। ट्रक की हेडलाइट्स के बीच कुछ दूर सड़क के किनारे एक आकृति नजर आई। यह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। वह एक औरत की आकृति थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। भैया, वह कौन है? आकाश ने कांपती आवाज में पूछा। समीर ने ट्रक को धीमा करते हुए ध्यान से देखा। वह औरत बेहद अजीब लग रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वह एक जगह से हटे बिना ट्रक की ओर देख रही थी। यह कौन हो सकती है? इतनी रात को यहां कोई क्यों खड़ा होगा? समीर ने खुद से सवाल किया। जैसे ही ट्रक और पास आया, हेडलाइट्स की रोशनी में औरत का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें लाल जलते हुए अंगारे जैसी लग रही थीं और उसकी मुस्कान जो चेहरे पर खिंची हुई थी, उसमें कुछ भयानक और खतरनाक था। आकाश ने घबराकर कहा, भैया, यह औरत सामान्य नहीं है, हमें रुकना नहीं चाहिए। समीर ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वे उस औरत के पास से गुजरे, उसे देखकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। औरत ने अपने हाथ उठाए और जैसे ही ट्रक उनके पास पहुंचा, वह एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। तुमने देखा? उसने हमें देखा और गायब हो गई, आकाश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। समीर ने बिना कुछ बोले ट्रक चलाते हुए गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। यह कुछ और नहीं, हमारा वहम था, रात का असर है। ऐसे रास्तों पर यह सब आम बात है। उसने खुद को और आकाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन के किसी कोने में समीर को भी एहसास हो गया था कि जो उन्होंने देखा था वह सामान्य नहीं था। जैसे ही ट्रक थोड़ी और दूर गया, उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। यह असंभव था क्योंकि ट्रक तेज रफ्तार में था। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई, भैया, वह औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही है। समीर ने डर से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और ट्रक को और तेज कर दिया, लेकिन आकाश के चेहरे की हालत देखकर वह समझ गया था कि मामला गंभीर है। आकाश, पीछे मत देखो, यह सब तुम्हारे डर का खेल है।
लेकिन सच्चाई यह थी कि समीर का दिल भी अब तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन उस औरत का खौफनाक चेहरा अब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। भैया, वह ट्रक के पास आ रही है, वह हमारे साथ कुछ करेगी, आकाश ने घबराते हुए कहा। समीर ने रियर व्यू मिरर में झांकने की हिम्मत जुटाई और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। वह औरत अब ट्रक के बिल्कुल करीब थी। उसके बाल हवा में लहर रहे थे और उसकी लाल जलती आंखें सीधे समीर की आंखों में घूर रही थीं। यह कैसे हो सकता है? ट्रक इतनी तेज चल रहा है, फिर भी वह हमारे बराबर कैसे दौड़ रही है? समीर ने बुदबुदाया और तभी उस औरत ने एक भयानक चीख मारी। यह चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि ट्रक का शीशा तक कांपने लगा। समीर ने ट्रक को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे भी जकड़ लिया था। यह चुड़ैल है भैया, हमें यहां से भागना होगा, आकाश ने रोते हुए कहा। समीर ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को और तेज कर दिया, लेकिन चुड़ैल अब भी उनके साथ साथ दौड़ रही थी। वह बार बार अपनी जलती हुई लाल आंखों से समीर को घूर रही थी, जैसे कि उसे कोई संदेश देना चाहती हो। जैसे ही ट्रक ने एक घुमावदार मोड़ लिया, वह औरत अचानक गायब हो गई। ट्रक के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। समीर और आकाश दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। भैया, यह कोई सामान्य चीज नहीं है, हमें यह सफर रोक देना चाहिए, आकाश ने कांपते हुए कहा। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं आकाश, अब रुकना सुरक्षित नहीं है, हमें इस हाईवे को पार करना ही होगा। लेकिन उनके दिलों में यह सवाल अब भी गूंज रहा था, वह औरत कौन थी और वह ट्रक के साथ क्यों थी? क्या यह उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी? चुड़ैल की पहली झलक ने समीर और आकाश दोनों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन वे अभी तक यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि शायद यह सब उनकी कल्पना का खेल था। समीर ने ट्रक की गति धीमी नहीं की, वह बस किसी तरह इस सुनसान हाईवे को पार करना चाहता था। आकाश ने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया था, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। भैया, मुझे लग रहा है कि हम कुछ बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यह रास्ता, यह औरत, सब कुछ बहुत अजीब है, आकाश ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसके केबिन के अंदर माहौल अचानक बदलने लगा। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। यह बहुत अजीब था, क्योंकि बाहर गर्मी थी और ट्रक का एसी भी बंद था। समीर ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था। यह ठंड कहां से आ रही है? आकाश ने अपने हाथों को रगड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद मौसम बदल रहा है, समीर ने अनमने ढंग से जवाब दिया। तभी ट्रक के अंदर धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें किसी औरत की लग रही थीं, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। आवाजें बहुत धीमी थीं, लेकिन इतनी स्पष्ट थीं कि वे दोनों इसे सुन सकते थे। चुड़ैल ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक पर हमला किया। उसकी डरावनी चीखें और खून से सनी हुई आंखें समीर और आकाश के दिलों को दहला रही थीं। ट्रक के शीशे चरमराते हुए टूटने लगे और समीर को ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी मौत निश्चित है। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से ट्रक का बोनट खरोंच दिया और ट्रक के ऊपर चढ़कर उसने समीर की ओर घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह हाईवे मेरी जागीर है। आकाश, जो ट्रक के अंदर कोने में दुबका हुआ था, भय के मारे कांपने लगा। उसने समीर से चिल्लाकर कहा, भाई कुछ कर, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। समीर ने तावीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और हिम्मत जुटाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यही एकमात्र चीज है जो उनकी जान बचा सकती है। चुड़ैल ने एक जोरदार झटका देकर ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसके नाखूनों की खुरचने की आवाज इतनी भयानक थी कि समीर का सिर दर्द से फटने लगा। उसने हिम्मत करके ट्रक के अंदर पड़ी लोहे की रॉड उठाई और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, जो भी हो, आज मैं तुम्हारा सामना करूंगा। लेकिन रॉड से वार करने का कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल और भी ज्यादा भयानक होकर ट्रक की छत पर चढ़ गई। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू होने लगा। समीर ने हैरानी से देखा कि ट्रक रिवर्स में चलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। समीर ने तुरंत तावीज को पकड़ा
और आकाश से कहा, पुजारी ने कहा था कि इसे उसकी ओर फेंकने से वह कमजोर हो जाएगी। अब यही हमारा आखिरी उपाय है। चुड़ैल ने ट्रक के अंदर झांकते हुए अपने हाथ समीर की ओर बढ़ाए। उसकी आंखों से गुस्से और नफरत की ज्वाला फूट रही थी। समीर ने बिना समय गंवाए तावीज को उसकी ओर फेंक दिया। तावीज जैसे ही चुड़ैल के शरीर से टकराया, एक तेज धमाका हुआ। पूरा वातावरण अजीब सी रोशनी से भर गया। चुड़ैल ने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आसपास के पेड़ झूमने लगे और ट्रक का हर हिस्सा कांपने लगा। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी हड्डियों की चरमराहट और जलने की गंध पूरे माहौल में फैल गई। समीर और आकाश ने देखा कि चुड़ैल की शक्ल मिटने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं, जैसे कह रही हो, तुम मुझसे बच तो गए, लेकिन यह मेरी आखिरी कहानी नहीं है। तावीज की शक्ति ने चुड़ैल को तो खत्म कर दिया, लेकिन समीर और आकाश की सांसें अब भी थमी हुई थीं। ट्रक के चारों ओर सन्नाटा छा गया। समीर ने हांफते हुए आकाश से कहा, शायद हमने उसे खत्म कर दिया, लेकिन ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस पल समीर को एहसास हुआ कि डर से लड़ने का एकमात्र तरीका उसका सामना करना है। लेकिन उस रात के बाद पनौती हाईवे पर भटकने की उसकी हिम्मत फिर कभी नहीं हुई। यह आवाज कहां से आ रही है? आकाश ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, यह तुम्हारी कल्पना है, शांत बैठो, समीर ने कहा। लेकिन उसकी खुद की नजरें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वह उस आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर रखे भगवान की छोटी मूर्ति अचानक गिर गई। मूर्ति के गिरते ही ट्रक के अंदर तेज हवा चलने लगी, जबकि बाहर सब कुछ शांत था। हवा इतनी तेज थी कि आकाश ने अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली। भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रक के अंदर कैसे हो सकता है? आकाश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। समीर ने ट्रक को एक पल के लिए रोकने का फैसला किया। उसने ट्रक को किनारे पर रोका और बाहर निकलकर देखा। बाहर कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास वापस आया, उसने देखा कि ट्रक की खिड़की पर किसी के पंजों के निशान थे। ये निशान इंसानी हाथों जैसे नहीं, बल्कि बहुत बड़े और अजीब थे। यह किसका निशान है? समीर ने खुद से बड़बड़ाया। आकाश ने खिड़की के पास आकर देखा और उसकी चीख निकल गई। भैया, यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। उसने हमारा ट्रक पकड़ लिया है। समीर ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को संयत किया और ट्रक के अंदर वापस आया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। लेकिन अब ट्रक के अंदर चीजें और भी अजीब होने लगीं। हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद और चालू हो रही थीं। गियर शिफ्ट करते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा व्यक्ति गियर को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ट्रक के स्टीयरिंग पर समीर को अचानक किसी भारी दबाव का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। भैया, पीछे देखो, आकाश ने कांपती आवाज में कहा। समीर ने रियर व्यू मिरर में झांका और जो उसने देखा उससे उसका दिल थम सा गया। ट्रक के पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसकी लाल आंखें सीधे समीर की आंखों में देख रही थीं। यह हमारे ट्रक के अंदर कैसे आई? समीर ने चिल्लाते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो समीर और आकाश दोनों की रूह को कंपा रहा था। अचानक ट्रक के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और औरत गायब हो गई। समीर और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों अब पसीने से तरबतर थे, लेकिन ठंड अब भी जारी थी। ट्रक के अंदर की यह रहस्यमय घटनाएं उनके होश उड़ाने के लिए काफी थीं। भैया, हमें यह ट्रक यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए, आकाश ने कांपते हुए कहा। नहीं, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हमें इस हाईवे को पार करना ही होगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी अब कांप रही थी। यह रहस्यमय घटनाएं बस शुरुआत थीं। समीर और आकाश के लिए यह सफर अब और भी भयानक होने वाला था। ट्रक अब सुनसान हाईवे से मुड़कर एक घने जंगल के पास से गुजर रहा था। इस इलाके के बारे में पहले से ही कई डरावनी कहानियां समीर ने सुनी थीं। कहा जाता था कि इस जंगल के अंदर जाना तो दूर, यहां से गुजरने वाले भी अक्सर गायब हो जाते हैं।
अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की तेज रोशनी भी केवल कुछ ही मीटर तक दिखा पा रही थी। पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आसमान का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन पेड़ों के पत्ते अचानक सरसराने लगे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। आकाश, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, समीर ने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने घबराते हुए कहा, भैया, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह जंगल हमें अपने अंदर खींच रहा है। जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें इंसानों की चीखों जैसी थीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा जानवर गुर्रा रहा हो। समीर ने ट्रक के शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर केवल घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं इस तरह से झूल रही थीं जैसे वे खुद ही ट्रक को रोकना चाहती हों। भैया, ये आवाजें, ये क्या है? आकाश ने कांपते हुए पूछा। कुछ नहीं, ये बस हमारी कल्पना हो सकती है, शायद हवा का खेल है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स कुछ पल के लिए बंद हो गईं। समीर ने ब्रेक मारकर ट्रक रोक दिया। लाइट्स क्यों बंद हो गईं? उसने खुद से बड़बड़ाया और लाइट्स को फिर से चालू करने की कोशिश की। जब लाइट्स वापस आईं, तो सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। सामने सड़क पर एक बड़ी काली परछाई खड़ी थी। वह इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई असामान्य थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। समीर ने जल्दी से गाड़ी को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन गियर जैसे जाम हो गया था। भैया, वह चुड़ैल है, उसने हमें यहां फंसा दिया है, हमें यहां से भागना होगा, आकाश ने चीखते हुए कहा। समीर ने गहराई से सांस ली और गियर को जोर से खींचा। ट्रक किसी तरह रिवर्स में आ गया और उन्होंने गाड़ी पीछे हटानी शुरू की, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज ट्रक के ऊपर गिर गई हो। भैया, पीछे देखो, क्या था वह? आकाश ने कांपते हुए पूछा। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। ट्रक के ऊपर से एक अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके ऊपर चल रहा हो। ट्रक के अंदर का माहौल अचानक बेहद ठंडा हो गया। ये जगह हमें खत्म करने के लिए बनी है, हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा, समीर ने कहा और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। जंगल के अंदर की सड़क संकरी और घुमावदार थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं बार बार ट्रक के शीशे से टकरा रही थीं, जैसे वे अंदर झांकने की कोशिश कर रही हों। अचानक समीर ने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। यह वही औरत थी जिसे उन्होंने हाईवे पर देखा था। वह इस बार और करीब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उनके ट्रक को एकटक देख रही थी, जैसे वह जानती हो कि वे अंदर कितने डरे हुए हैं। भैया, वह हमें नहीं छोड़ेगी, वह हमारा पीछा कर रही है, आकाश ने घबराते हुए कहा। समीर ने कुछ नहीं कहा। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना घना था कि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे सड़क कहां जा रही है। हर ओर केवल डर और रहस्यमय सन्नाटा था। जंगल अब और भी गहरा होता जा रहा था और ट्रक के अंदर की रहस्यमय घटनाएं तेज हो रही थीं। यह साफ था कि यह जगह उन्हें जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। ट्रक घने जंगल के बीच चीखते हुए दौड़ रहा था, जैसे वह भी इस भयावह रात से बच निकलना चाहता हो। समीर का ध्यान हर मोड़ पर था, लेकिन आकाश की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह लगातार कांप रहा था। ट्रक के अंदर का माहौल घुटन भरा और भूतिया हो चुका था। समीर ने आकाश की ओर देखा, जो अपनी सीट पर सहमा बैठा था। आकाश, संभल, हम यहां से बच निकलेंगे, समीर ने घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। आकाश, क्या देख रहा है? खिड़की मत देख, समीर ने गुस्से और डर के साथ चिल्लाया। लेकिन आकाश ने धीरे से कहा, भैया, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे जाने को कह रही है। समीर का दिल धड़कने लगा। उसने ट्रक के शीशे में देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वह समझ गया था कि चुड़ैल आकाश के मन पर कब्जा कर रही है।
आकाश, ये सब उसका जाल है। सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम ले और अपनी आंखें बंद कर ले। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आकाश की हालत और बिगड़ गई। उसने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और खिड़की की ओर झुकने लगा। आकाश, क्या कर रहा है? रुक! समीर ने एक हाथ से ट्रक चलाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने जैसे अपनी सुध बुध खो दी थी। वह लगातार बड़बड़ा रहा था, भैया, वह बहुत सुंदर है, वह मुझे बुला रही है। और तभी एक जोरदार चीख के साथ आकाश ने खिड़की खोल दी। हवा के झोंके के साथ चुड़ैल की हंसी ट्रक के अंदर गूंजने लगी। समीर ने अपनी पूरी ताकत से आकाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने खुद को समीर की पकड़ से छुड़ा लिया। आकाश, मत जा! समीर ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन आकाश जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। ट्रक के ब्रेक की जोरदार आवाज जंगल में गूंज उठी। समीर ने ट्रक रोका और बाहर दौड़ा। उसके कदम थरथरा रहे थे और दिल उम्मीद कर रहा था कि आकाश सही सलामत हो, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक के पीछे झांका, उसका खून जम गया। आकाश जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसका शरीर स्थिर था और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। समीर ने उसे हिलाने की कोशिश की। आकाश, उठ, यह समय मजाक का नहीं है। लेकिन आकाश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी समीर को महसूस हुआ कि पास की झाड़ियों से एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह साया चुड़ैल का था, जिसकी लाल आंखें अब और भी भयंकर हो चुकी थीं। उसने आकाश को देखकर एक बार जोर से हंसी और समीर को ऐसा लगा जैसे उसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। यह सब तेरे कारण हुआ, समीर ने जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। चुड़ैल ने समीर की ओर देखा और एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। समीर ने कांपते हुए आकाश के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाया। वह समझ चुका था कि चुड़ैल ने आकाश को हमेशा के लिए उससे छीन लिया है, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसे आकाश को छोड़कर अपनी जान बचानी थी। समीर ने आखिरी बार आकाश के चेहरे को देखा और अपने दिल पर पत्थर रखकर ट्रक की ओर भागा। वह जानता था कि यह लड़ाई अब उसकी अकेले की थी। चुड़ैल ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब समीर ने ठान लिया था कि वह इस भयानक रात से जीवित बाहर निकलेगा। जंगल के सन्नाटे में समीर ने ट्रक को तेज गति से भगाने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और भी सख्त हो गई थी। आकाश पीछे बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समीर ने उसे शांत करने की कोशिश की। डर मत, हम बच जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन समीर के अंदर की घबराहट उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। ट्रक की लाइटें लगातार झपक रही थीं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। हवा में एक अजीब सी गूंज थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। समीर ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को काबू में रखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ट्रक किसी भारी चीज से खींचा जा रहा है। जैसे जैसे ट्रक की गति बढ़ती, वैसे वैसे चुड़ैल की हंसी और तेज होती जा रही थी। समीर भैया, वह फिर आ रही है, आकाश ने चिल्लाते हुए कहा। समीर ने शीशे में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। चुड़ैल हवा में तैरते हुए ट्रक के पीछे आ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई मशाल की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां हवा में लहराते हुए ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। समीर ने ट्रक की गति और तेज कर दी। यह हाईवे खत्म होने से पहले हमें उससे पीछा छुड़ाना होगा, उसने खुद से बड़बड़ाया। लेकिन रास्ता अब और भी डरावना हो गया था। सड़क के किनारे की पेड़ पौधों की परछाइयां चुड़ैल के आकार की लग रही थीं और हर मोड़ पर समीर को ऐसा लगा कि वह चुड़ैल कहीं से भी अचानक प्रकट हो सकती है। तभी ट्रक के इंजन से जोरदार आवाज आई और ट्रक झटके के साथ धीमा हो गया। समीर ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक को साइड में रोका। अब क्या हुआ? उसने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा। आकाश ने कांपते हुए कहा, भैया, इंजन खराब हो गया है, अब वह हमें नहीं छोड़ेगी। समीर ने नीचे उतरकर इंजन का मुआयना करने की कोशिश की। उसकी टॉर्च की रोशनी में इंजन का ढक्कन खोलते ही उसने देखा कि इंजन के ऊपर अजीब सी काली परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। समीर ने डर के मारे टॉर्च फेंक दी और तुरंत ट्रक की तरफ भागा।
आकाश, ट्रक के अंदर रहो, बाहर मत आना, समीर चिल्लाया। लेकिन तभी ट्रक के अंदर से आकाश की चीख सुनाई दी। समीर ने दरवाजा खोला तो देखा कि ट्रक के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सीटों पर खून के निशान थे और चारों तरफ भूतियां परछाइयां लहराती हुई दिख रही थीं। भैया, वह अंदर आ गई है, आकाश ने डर के मारे समीर की ओर दौड़कर उसे पकड़ लिया। समीर ने तुरंत तावीज निकालकर चुड़ैल की ओर फेंक दिया। तावीज के छूते ही चुड़ैल जोर से चीखने लगी और उसकी आकृति हवा में घुलने लगी। लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। समीर ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने 2 बार झटका दिया और फिर चालू हो गया। आकाश, हमें अब तुरंत यहां से निकलना होगा, समीर ने गियर लगाते हुए कहा। चुड़ैल की चीखें अब दूर हो चुकी थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस हो रही थी। ट्रक के शीशों पर रह रहकर उसकी परछाई दिख रही थी। समीर ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। हम उसे हरा देंगे आकाश, बस थोड़ा और धैर्य रखो, समीर ने खुद को और आकाश को दिलासा दिया। लेकिन उसे पता था कि यह संघर्ष उनकी हिम्मत और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ताबीज का असर जैसे ही चुड़ैल के शरीर पर हुआ, उसकी चीखों ने पूरे जंगल को झकझोर दिया। समीर और आकाश ने अपनी आंखों के सामने देखा कि चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे जलने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन इस खौफनाक जीत का एहसास भी उन्हें राहत नहीं दे पाया। समीर की सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं यह धड़कन ही उसकी जान न ले ले। आकाश, जो डर से कांपते हुए ट्रक के एक कोने में दुबका हुआ था, ने समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और राहत का अजीब सा मिश्रण था। उसने कांपते हुए कहा, भाई, बच तो गए, लेकिन यह सब क्या था? वह सच में चुड़ैल थी और तावीज, उसने हमें बचा लिया। समीर, जो अब भी ट्रक के स्टीयरिंग पर अपनी मुट्ठी कसकर पकड़े हुए था, धीरे धीरे अपने अंदर के डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने आकाश की बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी उस जगह की ओर टिकी हुई थीं जहां कुछ पल पहले चुड़ैल मौजूद थी। उसके कानों में अब भी चुड़ैल की अंतिम चीखें गूंज रही थीं। जब ट्रक में सन्नाटा छा गया तो समीर ने धीमे स्वर में कहा, आकाश, मैं नहीं जानता कि यह सब क्या था, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हम बच गए हैं। शायद ये तावीज की ताकत थी या कोई और शक्ति जो हमें बचाने आई। लेकिन उस चुड़ैल की आंखें, वे आंखें जैसे आज भी मुझे देख रही हैं। उस रात के बाद समीर ने ट्रक को स्टार्ट किया, लेकिन उसका हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। हाईवे अब भी सुनसान था। चारों ओर घने जंगल और रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। समीर ने महसूस किया कि उस सन्नाटे के पीछे अब भी एक डर छिपा हुआ था जो कभी न कभी लौट सकता था। आकाश ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि जंगल की झाड़ियां हिल रही थीं, मानो कोई अब भी वहां छुपा हुआ हो। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और समीर से कहा, भाई, इस रास्ते से अब कभी मत आना। यह हाईवे सिर्फ हमारी नहीं, कई लोगों की मौत का कारण बन चुका है। समीर ने आकाश की बात पर सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा किसी दूसरी चिंता में डूबा हुआ था। जब वह ट्रक चलाते हुए हाईवे पर आगे बढ़ा तो उसे हर झाड़ी, हर पेड़ और हर मोड़ पर चुड़ैल की छवि नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चुड़ैल अब भी कहीं उसके साथ थी, उसके ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, उसकी हर सांस पर नजर रख रही थी। समीर ने उस रात बंगाल तक का सफर पूरा तो कर लिया, लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। जब वह चाय पत्ती की डिलीवरी देकर वापस लौटा तो उसने सबसे पहले पुजारी से मिलने का फैसला किया। उसने पुजारी को पूरी घटना बताई और पूछा, पंडित जी, क्या वह चुड़ैल अब वापस नहीं आएगी? क्या वह सच में खत्म हो गई? पुजारी ने ध्यान से समीर की बात सुनी और कहा, तावीज ने उसे इस बार खत्म जरूर कर दिया है, लेकिन ऐसी आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर वह 500 साल से भटक रही थी तो उसकी नफरत और शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। यह सुनकर समीर की हालत और खराब हो गई। उसने उसी पल यह फैसला किया कि अब वह कभी ट्रक नहीं चलाएगा। उसने अपने ट्रक को बेच दिया और एक साधारण नौकरी करने लगा। लेकिन उस रात की यादें उसे कभी चैन से जीने नहीं देती।
समीर को जब भी उस रात की घटना याद आती है उसकी रूह कांप जाती है। उसकी आंखों के सामने अब भी चुड़ैल की भयानक छवि घूमती रहती है। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता तो उसकी आंखों के सामने वह डरावना मंजर आ जाता। ट्रक की खिड़की पर खड़ी वह चुड़ैल, उसकी हड्डियां चीरने वाली चीखें और उसकी नफरत भरी आंखें, ये सब कुछ ऐसा था जिसे भूलना नामुमकिन था। समीर अक्सर लोगों को बताता है, उस रात मैंने जो देखा और झेला वह मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आज भी जब मैं उस पनौती हाईवे का नाम सुनता हूं तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वह खौफनाक यादें मेरी जान नहीं छोड़ती। समीर की आखिरी चीख उस रात जंगल में गूंज कर भले ही थम गई हो, लेकिन उसका दर्द और डर अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वह आज भी जब कभी सुनसान सड़क पर किसी अकेली औरत को खड़ा देखता है तो उसका दिल सहम जाता है। शायद यह डर कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।